प्यारे दोस्तों, शिक्षाविद प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का जो अपना वीडियो है वो जनजाति से संबंधित है और जनजाति में आज हम इम्पोर्टेंट एक जनजाति के बारे में चर्चा करने वाले हैं और वो है आपके सहरिया जनजाति। ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फैक्ट याद रखने हैं और एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या पूछे जाते हैं उससे संबंधित इस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रश्न में पहले फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ ताकि इन फैक्टों को आप 100% याद ही रखेंगे। तो इसमें से प्रश्न जो पूछे गए हैं वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न ये पूछा जाता है कि सहरिया जो जनजाति है वो अधिकांश किस जिले के अंदर पाई जाती है ना। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद घरों के बहुत सारे जो समूह होते हैं उन घरों के समूह को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। और उनका घरों के समूह का जो घरों के समूह को जिस नाम से जाना जाता है उसका जो मुखिया होगा उस मुखिया को क्या कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, 5 गाँवों की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, 11 गाँव की पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है, फिर 84 गाँवों के मुखिया को क्या कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि सहरिया जनजाति का एक प्रसिद्ध मेला भरता है जो किस जिले के अंदर भरता है, कब भरता है, इसे किस नाम से जाना जाता है और सहरिया जनजाति के कुल देवी एवं कुल देवता के बारे में आपको फैक्ट याद रखना है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न ध्यान रखना कि सहरिया जो जनजाति है वो 12 जिला है, उस 12 जिले के अंदर पाई जाती है। और अगर अपन बात करें कि 12 जो जिला है उसके अंदर किशनगढ़ और शाहाबाद पंचायत जो समिति के अंदर पाई जाती है। समिति पंचायत समिति के बारे में भी कई बार इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा हुआ है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि सहरिया जनजाति है वो किस पंचायत समिति के अंदर पाई जाती है। तो याद रखना है किशनगढ़ और शाहाबाद। ठीक है। दूसरा प्रश्न याद रखना है कि सहरिया जनजाति के जो घर होते हैं उन घरों को किस नाम से जाना जाता है, टापरी कहते हैं। क्या कहते हैं, टापरी। ठीक है। तीसरा फैक्ट याद रखना है कि इस सहरिया जनजाति है उसके अंदर बहुपत्नी व विधवा एवं पुनः विवाह का प्रचलन होता है। उसके बाद तीसरा फैक्ट याद रखना है, पुरुषों की शादी के समय वधु को जो मूल्य देना पड़ता है जिसे क्या कहते हैं, दापा कहा जाता है। ठीक है। घरों के समूह को कहा जाता है सहरोल। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछा हुआ है 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर। सहरिया जनजाति के घरों के समूह को क्या किस नाम से जाना जाता है, सहरोल। और सहरोल का जो मुखिया होता है जिसको कहा जाता है कोतवाल। ठीक है। फैक्ट याद रखें, घरों को क्या कहते हैं, टापरी, जबकि घरों के समूह को क्या कहा जाता है, सहरोल। और सहरोल का जो मुखिया होता है जिसको कहा जाता है कोतवाल। ठीक है। पंचायत के मुखिया को कहा जाता है पटेल, 5 गाँवों की पंचायत को कहा जाता है पंचापाई, 11 गाँवों की पंचायत को कहा जाता है एकादशिया और 84 गाँवों के मुखिया पंचायत जो 84 गाँवों की पंचायत का जो मुखिया होता है जिसको कहा जाता है चौरासिया। ठीक है। फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे। आगे बात करते हैं कि सहरिया जो जनजाति है उनका एक प्रसिद्ध मेला भरता है सीताबाड़ी के नाम से। ये सीताबाड़ी सहरिया जनजातियों का मेला है और ये कहाँ भरता है, केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है मेला। और ये मेला कब भरता है, तो याद रखना है, 2 फैक्ट याद रखना है। एक तो मेला सीताबाड़ी का मेला केलवाड़ा 12 के अंदर, और मेला कब भरता है तो याद रखना है ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। जो सीताबाड़ी का मेला है जिसे लक्की मेला भी कहा जाता है। ठीक है ना। लक्की मेला भी सहरिया जो सीताबाड़ी का जो मेला है सहरिया जनजाति के लिए उन्हें लक्की मेला भी कहा जाता है। उसके बाद याद रखना है कि सहरिया जनजाति की जो कुलदेवी है उस कुलदेवी का नाम आपको याद रखना है। जो कुलदेवी का नाम है आपके कोडिया माता। क्या नाम है, कोडिया माता। ठीक है ना। और अगर आराध्य देवता के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना है तेजाजी। तेजाजी कौन है आपके, ये आराध्य देवता हैं सहरिया जनजाति के। और आराध्य जो देवी है अर्थात कुल देवी है वो आपकी मानी जाती है कोडिया माता। ओके। तो फैक्ट आपको याद हो चुके होंगे। वापस एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपको याद रखना है 12 जिला, सहरिया जाति कहाँ है, 12 जिला। अगर पंचायत समिति के बारे में पूछा जाए तो आपके किशनगढ़ और शाहाबाद मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। घरों को टापरी कहा जाता है
लेकिन घरों के समूह को शहरोल कहा जाता है। शहरोल का जो मुखिया होता है अर्थात घरों के समूह का जो मुखिया होता है जिसे कोतवाल कहा जाता है। पंचायत के मुखिया को पटेल कहा जाता है। 5 गाँवों के पंचायत के मुखिया को पंचापाई कहा जाता है। 11 गाँवों की पंचायत को एकादशीय कहा जाता है और 84 गाँवों की पंचायत का मुखिया को चौरासिया कहा जाता है। और सीताबड़ी का जो मेला भरता है वो केलवाड़ा 12 के अंदर भरता है और कब भरता है, ज्येष्ठ अमावस्या को है वो भरता है। तो आई होप आज के इस वीडियो में शहरी जनजाति के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी और यह वीडियो आपके लिए अगर यूजफुल है, उपयोगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।